Hello guys and welcome to the next and video number 20 of Economics on your Tapes। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है प्रोडक्शन या प्रोडक्शन फंक्शन। बहुत ही इजी चैप्टर है। देखो इससे पहले जो भी हमने पढ़ा है वो सब एज अ कंज्यूमर पढ़ा है कि मैं मार्केट में अगर खड़ा हूं तो प्राइस के चेंज होने की वजह से कैसा रिएक्ट करूंगा। मैं मार्केट में अगर खड़ा हूं तो प्राइस चेंज होगा तो मैं कितनी डिमांड करूंगा, ज्यादा डिमांड करूंगा, कब कम डिमांड करूंगा। अब यहां से जो हम चैप्टर्स पढ़ने जा रहे हैं टिल द एंड कैसे पढ़ेंगे, एज अ प्रोड्यूसर हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये सोच के हम काम करेंगे। कंज्यूमर नहीं है, कंज्यूमर भूल जाओ। अब मैंने अपनी एक नई मार्केट में शॉप लगाई है, एक नया प्रोड्यूसर हूं, एक नई चीज प्रोड्यूस करने जा रहा हूं, ठीक है। तो किस चीज में कैसे रिएक्ट करूंगा वो हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देखो व्हाट इज प्रोडक्शन इन ऑर्डिनरी सेंस। प्रोडक्शन मींस क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यानी सीधे सच्चे लफ्जों में कहा जाए तो प्रोडक्शन का मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज बनाओ जिसको कोई यूज कर सके। यूटिलिटी का तो मतलब पता है ना, द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, कोई चीज मुझे कितना ज्यादा सेटिस्फाई कर रही है। सो व्हाट इज प्रोडक्शन, एक ऐसी चीज का प्रोडक्शन करो जो किसी और के काम आए, जो कोई और खरीदे। बट इन इकोनॉमिक्स इट मींस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, यानी रॉ मटेरियल को लेके उससे कुछ आउटपुट बनाना, इसको कहते हैं प्रोडक्शन। व्हाट इज प्रोडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, ठीक है। देखो नेक्स्ट प्रोडक्शन फंक्शन, सबसे इजी टॉपिक है। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब प्रोडक्शन होता कैसे। सो Q इक्वल्स टू एफ ऑफ KLT, इसका मतलब Q का मतलब आउटपुट, यानी मुझे आउटपुट कब मिलेगा, फंक्शन, यानी कि जब फंक्शन होगा कुछ काम होगा, किस पे, K कैपिटल मनी, एसेट्स, L लेबर एंड T टेक्नोलॉजी, यानी कि मुझे आउटपुट कब मिलेगा, जब मेरे लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी ये तीनों मिलके कुछ काम करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्शन का सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अब इसको ध्यान से समझना बहुत इजी है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में क्या पढ़ेंगे कि कितने तरीके के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं। सिंपली लो कि हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए कितना टाइम है, ये है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। सिंपली वे में शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब मेरे पास प्रोडक्शन करने के लिए कम टाइम है, या मैं प्रोडक्शन साल भर, 1.5 साल, 2 साल, सिर्फ इतने टाइम के लिए कर रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं करना, मुझे साल भर बाद इस चीज को बंद करना है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन यानी मेरा प्लान है कि मैं इस चीज का प्रोडक्शन 20 साल, 25 साल, 30 साल तक कंटिन्यू रखूंगा। सो व्हाट इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, इट रेफर्स टू वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन विच प्रोडक्शन आर गोइंग टू हैपन, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कितना टाइम हो सकता है, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, बस, इससे ज्यादा नहीं। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, मेरे पास प्रोडक्शन करने के लिए बहुत टाइम है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, दैट्स इट, ठीक है। सो व्हाट इज टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, कि कितना टाइम मेरे पास अवेलेबल है फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। तो देखो पहले बात करते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें दो तरीके के फैक्टर होते हैं। फैक्टर का मतलब कितनी इनपुट कितने तरीके के हैं, रॉ मटेरियल वगैरह ये सब। सो पहला फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर का मतलब ऐसे फैक्टर, ऐसे इनपुट जो मुझे एक बार लगाने और वहीं रुक जाना है। भले ही मुझे अगर अपना आउटपुट बढ़ाना है तो भी इन फैक्टर्स को मैं चेंज नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे एक प्लांट डाला, किसका, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डाला। कहां पे डाला, कोई भी एक जगह ले लो, फॉर एग्जांपल अजमेर में डाला मैंने प्लांट। तो मैंने 1 महीने काम करके यहां देखा कि यहां का पानी सही नहीं है, मुझे ये प्लान उठा के अगर मैं इस प्लान को जाके मथुरा में लगाता हूं तो ये प्लान सक्सेसफुल होगा। बट मेरे पास सिर्फ 1 साल का टाइम है, मैंने काम सिर्फ 1 साल के लिए खोला है, तो ये पॉसिबल है क्या कि मैं अपना पूरा प्लांट यहां से उठा के वहां ले जाके शिफ्ट कर दूं। इज इट पॉसिबल, नो, बिकॉज दीज फैक्टर आर फिक्स्ड। क्यों, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहां से वहां ले जाऊं, वहां पे सारा सेटअप करूं एंड देन प्रोडक्शन स्टार्ट करूं, ठीक है। सो व्हाट आर फिक्स्ड फैक्टर, दे आर दोज फैक्टर व्हिच रिमेन फिक्स्ड इवन व्हेन द आउटपुट चेंजेस। जब आउटपुट बढ़ता है तो भी ये फैक्टर कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं हमारे, बिल्डिंग, मशीनरी,
ये सारी चीजें, ठीक है। सो देखो पहला एग्जांपल, बिल्डिंग, मशीनरीज में थोड़ा बहुत शफल कर सकता हूं, वो पूरी की पूरी नई मशीनरी लाके मैं एस्टैब्लिश नहीं कर सकता। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन क्या है कि हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए टाइम बहुत कम है। अगर टाइम ज्यादा होता तो मैं इनको शफल कर सकता, मैं यहां से प्लांट पूरा उठा के वहां लगा सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर्स का मतलब ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो मुझे चेंज करने पड़ेंगे अगर मुझे अपने आउटपुट में चेंज चाहिए तो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूं कि जो प्रोडक्शन आज 50 यूनिट्स का आ रहा है अगर वो 70 यूनिट्स का हो जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ लेबर को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जो आउटपुट आता है, जो मेरे पास स्टॉक पड़ा रहता है, जो 50 यूनिट्स का पड़ा है वो कल को 80 यूनिट्स का हो जाए तो मुझे रॉ मटेरियल ज्यादा मंगाना पड़ेगा। सो व्हाट आर वेरिएबल इनपुट्स? ये ऐसे इनपुट हैं जो मुझे चेंज करना पड़ेगा अगर मैं अपने आउटपुट को चेंज करना चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, लेबर, रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे, ठीक है। सो व्हाट आर वेरिएबल इनपुट्स? दे आर दोज इनपुट्स व्हिच कैन बी शफल्ड और चेंज्ड बिकॉज द प्रोड्यूसर हैज टू चेंज हिज लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अब मेरे पास प्रोडक्शन करने के लिए 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, जो बिजनेस मैंने स्टार्टअप किया है मैं उसको आगे तक चलाऊंगा, बंद नहीं करूंगा। सो फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस मैं अपनी बिल्डिंग, मशीनरी, पूरा का पूरा प्लांट उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा काम 1 साल का नहीं है, मेरा काम बहुत लंबे टाइम के लिए होता है। सो इन केस ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जितने भी फैक्टर्स अवेलेबल होंगे वो सारे कैसे होंगे? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब दे कैन बी चेंज इफ द प्रोड्यूसर वांट्स टू चेंज द आउटपुट। अगर मुझे अपना आउटपुट चेंज करना है तो मैं इन सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकता हूं, वेदर इट इज बिल्डिंग, एग्जांपल सारे आ जाएंगे इसमें, बिल्डिंग भी चेंज कर सकता हूं, मशीन भी चेंज कर सकता हूं, ये तो चेंज है, रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर एक्सेट्रा, बहुत सारे, ये सारे के सारे वेरिएबल फिक्स सारे के सारे कैसे बन जाएंगे? वेरिएबल फैक्टर। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो टाइम पीरियड अवेलेबल है वो क्या है? बहुत ज्यादा। तो मेरे जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे वेरिएबल हैं। अगर मुझे अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मैं सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो टाइम है वो कैसा है? बहुत ज्यादा। सो ये है हमारे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन बहुत छोटा पीरियड ऑफ टाइम जहां पे मेरे पास दो फैक्टर्स होंगे, फिक्स एंड वेरिएबल। फिक्स जिनको मैं चेंज नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए, एंड वेरिएबल जो मुझे चेंज करने पड़ेंगे अगर मुझे आउटपुट में चेंज चाहिए तो। नेक्स्ट, लॉन्ग रन जहां पे सिर्फ एक ही फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर, जो मुझे चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा है। तो अगर मुझे आउटपुट ज्यादा चाहिए इन अपकमिंग ईयर्स तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने प्लान को वापस से सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या है? टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। बहुत ही इजी टॉपिक है, हमने पहले ही पढ़ लिया कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। तब तो यूटिलिटी को हटा देते हैं और उनकी जगह किसको ले आते हैं? प्रोडक्ट को। सो पहले स्टार्ट करते हैं टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब सिंपल लैंग्वेज में पहले देख लो, इट इज द सम ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। वो टोटल आउटपुट जो मैंने बनाया बाय ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। किसकी मदद से? वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर मानकर वेरिएबल फैक्टर को, ठीक है ना? लेबर की मदद से जो भी काम बनाया विद सम यूनिट्स ऑफ फिक्स फैक्टर। सम यूनिट ऑफ फिक्स फैक्टर का मतलब फिक्स फैक्टर जो है वो कैसे रहेंगे? कांस्टेंट। ठीक है, हमेशा याद रखना कि हम जो 12th में प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन पढ़ रहे हैं। शॉर्ट रन का मतलब एक फैक्टर फिक्स रहेगा जिसको हम चेंज नहीं कर सकते और दूसरा फैक्टर चेंज होता रहेगा। तो हम क्या करेंगे? दूसरे फैक्टर को यानी वेरिएबल फैक्टर को यानी कि लेबर को बढ़ाते रहेंगे और प्रोडक्शन चेंज करते रहेंगे। और फिक्स फैक्टर कैसा रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है, यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। कहां पे? प्रोडक्शन पे। सो टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? वो टोटल आउटपुट जो मैंने प्रोड्यूस किया बाय यूजिंग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर एंड सम और कांस्टेंट यूनिट ऑफ
फिक्स फैक्टर। देखो टेबल देखो, फिक्स फैक्टर कांस्टेंट है, वेरिएबल फैक्टर 1 2 3 4 चल रहा है। टोटल प्रोडक्ट कैसा आया? जब एक आदमी काम करता है तो उसने 20 यूनिट का प्रोडक्शन किया, जब दो आदमी काम करेंगे तो दोनों ने मिलकर 50 किया, जब तीन आदमी आए तो तीनों ने मिलकर 90 किया, और जब चार हो गए तो आउटपुट कितना हो गया? 116 यूनिट्स। ये इस सीक्वेंस में क्यों बढ़ा है ये बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ये देख लो कि टोटल, एवरेज और मार्जिनल कैसे निकालते हैं। टोटल प्रोडक्ट समझ गए? नेक्स्ट आता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट तो सिंपल है, किसी भी चीज का एवरेज निकालना, यानी कि टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। वापस से, टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, यानी कितना आउटपुट आया डिवाइड बाय कितने लोगों ने बनाया, वो हो गया हमारा एवरेज प्रोडक्ट। इट रेफर्स टू द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी हर वेरिएबल फैक्टर ने, हर लेबर ने कितना काम किया, कितना आउटपुट निकाला, ये होता है हमारा एवरेज फैक्टर। देखो टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, इसको कभी कभी टीपीपी लिख देते हैं, टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस, एवरेज प्रोडक्ट प्रोड्यूस, कुछ भी लिख देते हैं, जनरली होता है ये टोटल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। सो व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो फिक्स फैक्टर कांस्टेंट है, एक आदमी ने 20 यूनिट बनाया, एवरेज 20 डिवाइडेड बाय 1 20। नेक्स्ट, जब दो आदमी काम कर रहे हैं 50 यूनिट बना, तो 50 डिवाइडेड बाय 2, टोटल प्रोडक्ट 50, क्वांटिटी 2, यानी हर आदमी ने कितना काम किया? 25 यूनिट, 25। थर्ड, व्हेन द प्रोडक्शन इज 90 यूनिट, और कितने लोगों ने काम करा है? 3 लोगों ने। सो 90 डिवाइडेड बाय 3, पर यूनिट का प्रोडक्शन कितना आया? 30 यूनिट्स। नेक्स्ट, 4 लोगों ने काम किया, आउटपुट आया 116 यूनिट, यानी यूनिट प्रोड्यूस पर वेरिएबल फैक्टर इज 116 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 29 यूनिट्स। ठीक है, सो ये हो गया हमारा एवरेज प्रोडक्ट कि हर आदमी कितना काम करता है। नेक्स्ट और सबसे इजी, मार्जिनल प्रोडक्ट। मैंने मार्जिनल यूटिलिटी में भी बताया था कि एक स्टेप आगे बढ़े तो कितना हमने डिस्टेंस कवर करा, ये होता है मार्जिनल। इसमें भी सेम, इट इज एन एडिशनल प्रोडक्ट, यानी कि अब कितना प्रोडक्ट बना जब which can be derived by employing one more unit of variable factor, यानी कि जैसे ही मैंने एक और आदमी को काम पे लगाया तो मेरे आउटपुट में कितना चेंज आया, वो कहलाता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लो, MP इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट एंड माइनस टोटल प्रोडक्ट एंड माइनस 1। इसका मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल इस यूनिट पे देखो 3 लोगों को काम पे लगाया तो 90 यूनिट्स आ रहा था, जैसे मैंने 3 से 4 करे तो मार्जिनल कितना है? 3 लोगों ने मिलकर 90 बनाए थे, 4 लोगों ने मिलकर 116 बनाए, तो जो आने वाला पर्सन है उसने कितना यूनिट बनाया? 26, यानी टीपी एट 4 माइनस टीपी एट 3, ये आ गया हमारे आने वाले आदमी ने, फोर्थ लेबर ने कितना काम करा। ठीक है, सो it refers to the additional product which can be derived by producing or by employing one more unit of variable factor। इसका एक और फॉर्मूला है, marginal product equals to del TP upon del Q। टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया और क्वांटिटी में कितना चेंज आया, ये फॉर्मूला बस देख लो। ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से इसकी डेफिनेशन भी हो सकती है। ठीक है, देखो अब आते हैं इसके कैसे ड्राइव करते हैं। देखो फर्स्ट यूनिट पे 20, इससे पहले कुछ नहीं हो रहा था, तो जैसे ही मैंने पहले बंदे को काम में लगाया कितना आउटपुट निकाला उसने? 20 यूनिट का, तो मार्जिनल इज 20। नेक्स्ट, जब सेकंड पर्सन काम पे लगा तो दोनों ने मिलकर कितना आउटपुट निकाला? 15। पहला पर्सन 20 यूनिट काम कर रहा है, तो सेकंड पर्सन ने कितना काम किया होगा? 30 यूनिट्स। तो 50 माइनस 20 इक्वल्स टू 30 यूनिट्स काम किया। नेक्स्ट, जब 2 से 3 आदमी आ गए तो आउटपुट 50 से बढ़ के 90 हो गया, यानी कि इस थर्ड पर्सन के आते ही आउटपुट में 40 यूनिट का चेंज आ गया। सो मार्जिनल इज 40, 90 माइनस 50 40। एंड लास्ट वन इज, जैसे ही चौथे आदमी को काम पे लगाया आउटपुट 90 से बढ़ के 116 यूनिट हो गया, यानी कि जो नेक्स्ट पर्सन है उसने कितना काम किया है? 26 यूनिट काम किया। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये बहुत ही इजी टॉपिक है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये टेबल ऐसी ही क्यों बनी, आउटपुट इसी वे में क्यों आया, ये आने वाले वीडियो में देखेंगे, जो कि है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स।
ठीक है। सो देखते रहो इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। ये थी हमारी आज की वीडियो रिलेटेड टू प्रोडक्शन की स्टार्टिंग। ठीक है, वीडियो के लास्ट में ये मेरी बुक जो मैंने खुद ने लिखी है, जिसको भी परचेज करनी हो मुझसे आओ, कांटेक्ट करो और ये बुक लेके जाओ। मेरा कांटेक्ट नंबर 7690041256। ये है मेरा कांटेक्ट नंबर, इस पे आओ, मुझसे कांटेक्ट करो इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स के नाम से और ये बुक मुझसे ले जाओ। अगर वीडियोस पसंद आती है तो एक बार इस बुक को ट्राई जरूर करो, नहीं आती तो बात अलग है। ठीक है, सो कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और देखते रहो इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। हैव फन गाइस, बाय।